हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का अनदर एक वीडियो में। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग करेंगे बिटकॉइन, गोल्ड और क्रूड की वीकली एनालिसिस। इसमें हम जानेंगे कि आने वाले वीक के लिए, यानी कि जो वीक स्टार्ट होगा 17 मार्च से लेके और 21 मार्च तक, उसके बीच में कैसा जो है बाजार कारोबार कर सकता है, लेवल क्या है और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कि इवेंट क्या है जिनके ऊपर हमें फोकस करना है। तो ये दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले कहना चाहूंगा कि फर्स्ट टाइम आए थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कोशिश कीजिए कि आप हमारे VIP चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री है। इन्फॉर्मेशन के लिए आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे पिंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मूव करते हैं इंपॉर्टेंट जो इवेंट के ऊपर। तो इवेंट ये दोस्तों जो है यूएस का रेट कट, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है। और ये जो इवेंट है वो 19 को है, यानी कि वेडनेसडे को, बुधवार को। यहाँ पे FOMC की मॉनेटरी पॉलिसी होगी और वहाँ पे रेट डिसीजन होगा कि क्या वहाँ पे जो है इंटरेस्ट रेट होने वाला है, कुछ कट होगा या बढ़ेगा। एनीवे जो मार्केट है वो 25 BPS का जो है अनुमान लेके चलेगा। तो देखते हैं कि कैसा रहेगा, उसके बाद हमें एक क्लियर पिक्चर दिखाई देगी। अब आते हैं दोस्तों BTC पे। तो BTC देखेंगे अगर पिछले 5 दिनों से, तो एक बड़ी सी कैंडल मोमेंट करके और बिल्कुल एग्जैक्टली इस जोन में जो है यहाँ पे घूम रही है, ठीक है। यानी कि नीचे का जो जोन है वो 80 के और ऊपर का जो जोन है वो 84,500 तक है। अभी तक ये टूटा नहीं है, ठीक है, यहाँ तक गई है लेकिन टूटा नहीं है। अब इसमें एक SMC कॉन्सेप्ट में ना एक वर्ड भी आता है। कई लोग पूछ रहे थे कि सर ये क्या है, तो मैंने बोला कि इससे कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि नॉर्मली ये लेवल आप ऐसे ही देखते हो, जो कि बड़ा लेवल होता है। तो PDH का मतलब होता है प्रीवियस डे हाई, यानी कि प्रीवियस कैंडल का हाई, यानी कि प्रीवियस डे का हाई। और PDL होता है प्रीवियस डे का लो, यानी कि प्रीवियस डे का जो कैंडल बना था उसका लो क्या है। बस उसी को ये मार्क कर देता है SMC। पता होना चाहिए आपको, मुझे लगा कि नॉर्मली पता होगा, लेकिन कई लोगों ने लाइव सेशन में क्वेरी किया था, तो आई थिंक कि मैं बता ही देता हूँ आज। तो अब देखिए ये जो मामला है ना बड़ी वाली कैंडल का, जो यहाँ से बना हुआ है, इसका हाई तो ब्रेक हो गया है, ठीक है, और इसका जो लो लगा है ये डेफिनेटली एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अगर इसके बाद बाजार इसके नीचे, मतलब इधर के नीचे ब्रेक होना शुरू करे या स्लो होना शुरू करे इसके नीचे आके, तो हमें जो है ना 60 से लेके और 65 के की जर्नी दिखाई दे सकती है। और वो एक बहुत अच्छा लेवल होगा। यहाँ पे देख सकते हो डिमांड अवेलेबल है, यानी कि अगर 65 के जोन में आएगा तो वो जो बाइंग बनेगी वो अच्छी बनेगी। हालांकि बाजार ने यहाँ भी रिटेस्ट कर लिया है और इसके ऊपर अगर सस्टेन करना शुरू करेगा तो एक स्ट्रेंथ मिलेगी और पॉसिबल होगा कि बाजार 94,000 तक जा सकता है। अगेन आपको 94,000 के जोन में जो है यहाँ पे सेल के लिए रेडी रहना है। अगर कोई भी कंफर्मेशन आती है तो नहीं आती है तो फिर वेट एंड वॉच करना है, क्योंकि 94,000 एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल के तौर पे जो है यहाँ पे सामने दिख रहा है। अगर हम इसको स्मॉल टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करते हैं ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम, तो हमें इसमें ये दिखाई देता है दोस्तों कि 2 सप्लाई है, एक आपका 92K पे है और एक आपका 96 पे है, और 2 डिमांड है जो कि एक नियर में है 80K के करीब में, यानी कि इसको हम 79,800 का लेवल लेंगे, और एक जो है वो 76,000 के जोन में है। तो अगर कोई भी डिक्लाइन है टुवर्ड्स 75,800, तो अगर हमें कोई रिवर्सल मिले तो हम वहाँ से बाई प्लान करेंगे। और अगर हमें 80K के करीब, जैसे कि 80K कह रहा हूँ, अगर हम लोग 92 के करीब जाते हैं यहाँ पे 92 पे, और अगर हमें यहाँ पे दिखाई देगा कि कोई रिजेक्शन बनता है, तो हम 92,500 या 92,700 पे एक सेलिंग जो है यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे, ये जो जोन है, ठीक है। अगर इसको क्रॉस कर लिया तो फिर हम सीधे इस वाले जोन में 96,000 जोन में सेलिंग अपॉर्चुनिटी लेंगे। ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे लेवल है, जो कि हम ऑर्डर डाल के भी प्ले करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अपने लाइव सेशन में जो हम लोग ट्रेड यहाँ पे प्लान करते हैं। तो दूसरा कि एक यहाँ पे प्रीमियम जोन है और बाजार प्रीमियम जोन से रिजेक्शन ले रहा है, जो कि सैटरडे संडे के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर 85,500 सस्टेन नहीं करेगा तो यहाँ से सम प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। ये प्रॉफिट बुकिंग जो है इसको लीड कर सकती है 82,500 तक। ये जो डिमांड बनी है अभी तक मिटिगेट नहीं हुई है, तो पॉसिबल रहेगा कि बाजार एक बार इसको मिटिगेट करने के लिए आए। तो अगर आपको 8500 के जोन पे 81,000 के जोन पे आके और सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे तो आप इधर से बाई भी प्लान कर सकते हो, जो कि प्रॉबेबली मंडे को दिखाना चाहिए। और ये जो है एक यहाँ पे देखोगे तो चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था जिसका फेलियर भी हुआ है, तो काफ़ी सारे लो सेलर ट्रैप भी हो सकता है कि वो तो खाली हो चुके होंगे अब तक। तो अगेन अगर बाजार एक बार आके यहाँ टैप करता है तो यहाँ से बाइंग जनरेट होगी
और यहाँ से अगर बाइंग जनरेट होगी तो ये आपका 86,000 वाला जो जोन है ये टारगेट के रूप में अवेलेबल रहेगा। अब हम लोग आते हैं दोस्तों गोल्ड पे। तो गोल्ड ने एक ऊपर से रिटेस्ट किया, ड्रामेटिकली एक डिमांड बनाया डे टाइम फ्रेम पे, फिर वहाँ से रैली स्टार्ट हुई काफ़ी साइलेंट होने के बाद, और इसने 2990 के करीब का हाई लगा लिया है, ठीक है। और एक डोजी कैंडल की जो है यहाँ पे क्लोजिंग दी है। डोजी कैंडल इसलिए इसने दिया है क्योंकि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, बिकॉज 19 को इवेंट है तो बाजार 17 एंड 18 में जो है प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है। तो ये हाई अगर नहीं ब्रेक करेगा तो अपर लेवल पे बाई रीटेस्ट पे करना है, बिल्कुल स्टॉप लॉस लगा के, अदरवाइज कोशिश करनी है कि सेल ऑन राइज का व्यू लिया जाए, क्योंकि अगर कोई रेट कट नहीं आएगा तो ये गोल्ड के लिए भी निगेटिव होगा और वहाँ से बाजार जो है आपको गिरता हुआ दिखाई देगा। उधर रशिया और यूक्रेन वाले से भी एक पीसफुल जो है समझौते की बात सामने आ रही है, तो अगर ऐसा होगा तो गोल्ड में जो है प्रॉफिट बुकिंग, गोल्ड में शेल ऑफ जो है हमें दिखाई दे सकता है। एक यहाँ पे आप ऐसे ओरिजेंटल लाइन भी मार के रखिए, क्योंकि मल्टीपल टाइम गोल्ड जो है छोटे टाइम फ्रेम पे यहीं पे सपोर्ट लिया है जो कि 2980 का है। तो अगर ये 2980 ब्रेक करके रीटेस्ट करके और धीरे धीरे यहाँ पे सेटअप देना शुरू करता है सेल का, तो ये फिर यहाँ से ब्रेकडाउन सेल भी जाएगा, जिसके टारगेट 2950 तक के मिलते हुए नजर आएंगे। और फर्दर अगर डंप हुआ तो 2945 तक। 2945 तक क्यों आएगा कि जब ये डिमांड बनी है तो डिमांड अभी तक मिटिगेट नहीं है, यानी कि ये डिमांड नॉन मिटिगेटेड है और ये डिमांड अभी तक वैलिड है। तो यहाँ पे बाजार आने की कोशिश करेगा और फिर इसको यहाँ से बाई दिखता हुआ नजर आएगा। यहाँ से देखेंगे तो इम्बैलेंसेस भी हैं, ठीक है, गैप है, यहाँ पे एफवीजी भी दिखाई दे रहा है और एफवीजी की वजह से इम्बैलेंसेस भी क्रिएट हो चुके हैं। तो उन इम्बैलेंसेस को भी फिल करने के लिए आएगा और इसी जोन में इम्बैलेंसेस है, इधर कोई इम्बैलेंसेस नहीं है, ठीक है। इधर के जितने भी थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसी जोन में है और इसका लेवल इन्हीं दोनों जोन में आ रहा है। तो इन दोनों जोन में कहीं भी आके रीटेस्ट करके और मौका देगा तो हम इधर लॉन्ग भी देख सकते हैं। अब हम मूव करते हैं दोस्तों क्रूड पे। तो क्रूड ने देखिए जो ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन किया था, ब्रेकडाउन करने के बाद उसके नीचे प्रॉपरली जो है सस्टेन हो चुका है, लेकिन चूंकि क्लोज में ही डिमांड अवेलेबल है तो उसको सपोर्ट के तौर पे काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब हमें प्लान ये करना है कि इस वाले कैंडल का जो छोटी वाली कैंडल है, यानी कि 67.980, आप अपने चार्ट पे देख लीजिएगा कि इस लास्ट की रेड कैंडल यानी कि सेकंड छोटी जो कैंडल है उसका हाई क्या आ रहा है। अगर हाई के ऊपर क्लोज करना शुरू करता है तो ये फिर बाई में कन्वर्ट होगा, और इसी हाई से अगर रिजेक्शन लेता है और देन आफ्टर इसको आके ब्रेक करता है तो क्रूड यहाँ से फिर 55 जो है डॉलर की जर्नी स्टार्ट कर सकता है। फिर यहाँ से अच्छी खासी सेलिंग आएगी। यहाँ से क्यों अच्छी खासी सेलिंग आएगी, तो जब अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करोगे ना तो आपको ये दिखाई देगा कि मल्टीपल टाइम के ये जो है ना सपोर्ट्स हैं, ठीक है। तो अगर ये ब्रेकडाउन हुआ तो फिर जाहिर सी बात है कि ये जोन आना तय है, ठीक है। ये लोअर वैल्यू इधर देखोगे तो वीकली पे जितने भी ये आपको एवरेज दिखाई दे रहा है, इसको क्रूड ऑयल जो है फिल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और उसके इसमें ये 55 तक जा सकता है। और अप्रैल में चूँकि ओपेक के जो है ये भी डिसीजन लेना है कि प्रोडक्शन जो है बढ़ाएंगे या घटाएंगे, तो घटाने का तो कोई सवाल नहीं है, बढ़ाने के ऊपर ही विचार करना है। तो अगर इन केस ओपेक जो है डिसीजन देता है कि वो प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा तो क्रूड के लिए नेगेटिव हो जाएगा, और अगर ओपेक ये बोल देता है कि नहीं अभी हम जो है प्रोडक्शन बढ़ाने के जो है मूड में नहीं, अभी हम बाद में विचार करेंगे, तो फिर क्रूड यहीं से रैली कर जाएगा। तो जो भी इसका आगे का जो फंडामेंटल आउटलुक है वो कम्प्लीटली ओपेक के डिसीजन के ऊपर है। तो आप वहाँ पे ध्यान से वो जो मीटिंग है उसके ऊपर फोकस कीजिएगा, क्योंकि अगला जो बड़ा ट्रेंड है ना उसी के ऊपर स्टेबल होगा। और अगर वो बोल दिया कि नहीं हम अभी प्लान नहीं करेंगे, अभी हम होल्ड करेंगे या देखेंगे, तो आप यहाँ से पोजिशनल बाई भी इनिशिएट कर सकते हो, जिसमें आप $5 to $10 के टारगेट भी कैच कर सकते हो। बाकी आगे के अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। डेली लाइव सेशन होता है जिसमें आप ज्वाइन करके लाइव अपडेट का फायदा ले सकते हो। और हमारे जो लाइव सेशन होते हैं दोस्तों, उसमें हम लोग 100-200 पॉइंट टारगेट के लिए नहीं वर्क करते हैं, हमेशा हम लोग 500 से 1000 पॉइंट के लिए एंट्री जो है प्लान करते हैं। तो आप एक बार टेस्टिंग के लिए लाइव सेशन ज्वाइन करके देख सकते हो। लाइव सेशन की जो टाइमिंग होती है इवनिंग होती है, और सुबह में हमारे सेटअप के साथ रिकॉर्डेड लाइव सेशन चलते हैं जिसमें आप स्क्रीन को देख के भी बेनिफिट ले सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।